देखिए, कुरान अरबी जबान में नाजिल हुआ है और अरबी जबान के इंतहाई बुलंद मेयार पे नाजिल हुआ। इतना बुलंद मेयार कि आज तक सारी इंसानियत उससे आजिज है या नहीं? दुनिया की कोई भी जबान हो, दुनिया की किसी भी जबान का इंसान हो, उसकी फिक्र बदलती है जमाने के साथ साथ, उसका लबो लहजा बदलता है जमाने के साथ साथ। मैं आपके सामने दूर क्यों जाए, उर्दू जबान की एक मिसाल पेश कर दूं जब बात वाज़ेह हो सकेगी। देखिए, गालिब एक बहुत बड़ा शायर है हमारी उर्दू जबान का। गालिब का एक बड़ा मुख्तसर दीवान है जो आज मौजूद है। उस दीवान से तो यह अंदाजा नहीं होता कि किस अहद का कौन सा कलाम है गालिब का, लेकिन अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आखिरी उम्र की गजलें कौन सी हैं, इब्तदाई उम्र की गजलें कौन सी हैं। अब आप शेर देखें, दहाने हर बुते पैगाराजू जंजीर रुसवाई, अदम तक सिलसिला पहुंचा है तेरी बेवफाई का। अब आप तवज्जो फरमाएं कि ये कितना अजीब और गरीब शेर है। इसके मानी को अगर बयान किया जाए तो कितनी देर लगेगी। दहाने हर बुते पैगाराजू जंजीर रुसवाई, अब ये बुते पैगाराजू क्या शय है? या मसलन गालिब ने कहा शुमारे सुबह मरगूबे बुते मुश्किल पसंद आया, तमाशाए बयकफ बुर्दने सद दिल पसंद आया। अब आया का लफ्ज अगर आप निकाल दें तो पूरा शेर फारसी में। ये एक स्टाइल है गालिब का जो इब्तदाई जवानी के अहद का है। और गालिब जब बुढ़ापे के अहद में दाखिल हुए तो फरमाते हैं कि हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। देखिए कितना आसान कर दिया। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। जबान बदल गई या नहीं बदल गई? तो हर इंसान के साथ यह बात वाबस्ता है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उसके तजर्बात बढ़ते हैं, जैसे जैसे उसकी फिक्र में वुसअत पैदा होती है, जबान भी बदलती है और फिक्र भी बदलती है। यह किताब जो 23.5 साल के अरसे में नाजिल हुई है, इसकी पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और एक कौल के मुताबिक आखिरी आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। न फिक्र बदली, न जबान में कोई तब्दीली पैदा हो। यह है कमाल कि अगर इंसान का कलाम होता तो कहीं ना कहीं फिक्र में कोई तब्दीली पैदा होती, कहीं ना कहीं जबान के अंदर कोई तब्दीली पैदा होती। तो इस किताब का कमाल क्या है? क्या फकत फसाहत व बलागत कमाल है? नहीं। अब जरा सा सत्य फिक्र को बुलंद किया जाए। इस किताब का कमाल यह है कि चैलेंज किया कि किताब का जवाब लाओ। अरबी जबान में है ना किताब अरबी जबान में। तो वो लोग जिनकी मदर टंग अरबी नहीं है, मादरी जबान अरबी नहीं है, वो खुद बहुत खारिज हो गए उस चैलेंज से। वो कैसे लिखें, इसलिए कि उनकी मादरी जबान अरबी नहीं है। अच्छा, तो अरब बचे, वो लिखे जवाब इस किताब का। किताब है फसीह बलीग, अदब के इंतहाई आला मेयार के ऊपर है। और सारे अरब तो फसीह बलीग नहीं है ना, सारे अरब अदीब नहीं है, इसलिए वो सारे खारिज हो गए जो ना अदीब है ना फसीह बलीग है। अब बचे उदबा, अदीब बचा, और अदीब को यह हक है कि वो किताब का जवाब लिखे। अब फर्ज कीजिए कि एक अदीब बैठा किताब का जवाब लिखने के लिए, तो वो फकत अदब लिखेगा ना, लेकिन किताब में फकत अदब नहीं है, दीन भी है। किताब में फकत अदब नहीं है, दीन भी है। तो अब ऐसा इंसान तलाश करो जो अदीब भी हो और दीनदार भी हो, यानी आलिम दीन भी हो। फर्ज कीजिए आपने ऐसा इंसान निकाल लिया जो अदीब भी है और आलिम दीन भी है, लेकिन किताब में फकत दीन तो नहीं है ना, माशियात भी है। इस किताब में माशियात भी है। अब ऐसा इंसान तलाश करें जो माहिर माशियात भी हो, अरबी का अदीब हो, इल्म दीन का माहिर हो और माहिर माशियात हो। तो क्या फकत माशियात है? इस किताब में सियासियात भी है। अब ऐसा इंसान तलाश करें जो इन उलूम के साथ सियासियात भी जानता हो। तो क्या बात खत्म हो गई? नहीं, इसमें फलसफा भी है। अब ऐसा इंसान तलाश करें जो फलसफा भी जानता हो। तो क्या बात खत्म हुई? नहीं, तारीख भी है इसके अंदर। तो अब ऐसा इंसान तलाश करें जो तारीख भी जानता हो। तो बात कहां रुकेगी? लेकिन फर्ज करें थोड़ी देर के लिए फर्ज करें कि आपने ऐसा इंसान तलाश कर लिया जो अरबी का अदीब भी है, मुतदय्यिन और आलिम दीन भी है, फलसफा भी जानता है, मंतिक भी जानता है, माशियात भी जानता है, दुनिया में जितने अकली और नकली उलूम पाए जाते हैं उन सब का माहिर है, लेकिन किताब फिर भी गिरफ्त में नहीं आएगी। इसलिए गिरफ्त में नहीं आएगी कि इसमें इल्म गैब भी है। अब ऐसा इंसान कहां से ढूंढ के लाएंगे आप? अब आप ऐसा इंसान कहां से तलाश करके लाएंगे जो इल्म गैब भी जानता हो? इसलिए यह कमाल है कुरान मजीद का, यह कमाल है कुरान मजीद का कि जो लफ्ज जहां पर रखा वो क़यामत तक के लिए एक हर्फ आखिर बन गया। मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि फ़इन लम तफलू वलन तफलू, हरगिज इसका जवाब नहीं लिख सकोगे। इल्म गैब है या नहीं है? इसी तरीके से यह किताब इल्म गैब के मुख्तलिफ मबाहिस से भरी हुई है। और अगर कभी मुझे जमाने ने मोहलत दी तो मैं इल्म गैब के मौजू पर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। तो ये वो किताब है जिसकी जबान नहीं बदली, जिसका डिक्शन चेंज नहीं हुआ, जिसकी फिक्र में कोई तनाकुज़ और कोई तदाद पैदा नहीं हुआ। लौ काना मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। अभी मैंने अर्ज किया था आपकी खिदमत में कि इंसान की फिक्र बदलती है। अभी कुछ कहता है और उसके बाद कुछ और कह देता है। डॉक्टर इकबाल जितना बड़ा मुफक्किर, उन्होंने कहा सुल्तानिया जमहूर का आता है जमाना, जो नक्श कोहन तुमको नजर आए मिटा दो, है ना। और फिर डॉक्टर इकबाल ने कहा कि
जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। फिक्र बदल गई या नहीं बदल गई? फिक्र बदल गई। क्यों? इसलिए कि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, उसके मुतालियात, उसके तजर्बात, उसके मुशाहदात आगे बढ़ता है, फिक्र बदलती है। लेकिन कुरान 23.5 बरस पहले जिस शान के साथ नाजिल हुआ, उसी शान के साथ 23.5 बरस के बाद इख्तिताम पजीर हुआ है।